नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान के बीच में जब भी ऐसा लगता है कि सीज फायर अब हो जाएगा या होने वाला है और डील एक फाइनलाइज डील हो जाएगी जिसकी वजह से ये वॉर पूरा परमानेंटली रुक जाएगा, तब तक कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे सारी चीज़ें फिर से वापस जीरो पर आ जाती हैं। वैसी ही घटना एक बार फिर से हो गई। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस समय पर बंद कर दिया गया है क्योंकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा कुवैती अथॉरिटीज़ का कहना है कि ईरानियन एयर स्ट्राइक की गई है, यानी कि ड्रोन से अटैक किया गया है। और ईरान हालांकि इस पूरे क्लेम को अनजस्टिफाइड मान रहा है, ईरान इस पूरे क्लेम को गलत बता रहा है और ईरान का मानना है कि ये यूएस का करना धरना है। ये यूएस के जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो माल फंक्शन कर गए, जिसकी वजह से उन्होंने गलती से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायर कर दिया और उसकी वजह से वहाँ पर पूरी तरीके से डिवास्टेशन हो गया है। ये अटैक इतना बड़ा था कि अभी तक भी आग के ऊपर अब जा करके मतलब काबू पाया गया है। लगभग 24 घंटे लग गए इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने में। पूरा अफरा तफरी जिस तरीके से मची, उसमें एक इंडियन सिटीजन की जान भी चली गई। ये पूरी घटना कुवैत में हुई और कुवैती अथॉरिटीज़ ने सीरियसली उसको कंडेम किया है। इवन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उसको सीरियसली कंडेम किया है। अब आप देख रहे हो कि कल ट्रंप जो है वो लंबी लंबी हाँक रहे थे, लंबी लंबी बोल रहे थे कि भाई हमारा ईरान के साथ बात हो गई, ईरान ने कह दिया हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, ईरान के साथ डील हो गई जी, अब तो बिल्कुल डील होने वाली है, सब खत्म कर देंगे। ये सारी चीज़ें ट्रंप क्लेम कर रहे थे। तो आखिर ये घटना कैसे हो गई? आखिर जब आपके निगोशिएशंस इतने अच्छे चल रहे थे, बात इतनी प्रोडक्टिव हो रही थी, आप तो यहाँ तक भी क्लेम कर रहे थे कि आप जाओगे मुश्तबा खामनेई से मिलोगे, तो आखिर मामला आकर के फंसा कहाँ? और ईरान ने ये अटैक अगर किया तो क्यों किया? और अगर ईरान ने अटैक नहीं किया है तो फिर किसने किया? क्या सच में यूएस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनका माल फंक्शन की वजह से ये अटैक हुआ? और अगर उनके माल फंक्शन की वजह से ये अटैक हुआ है तो आखिर इसका हर्जाना कौन भरेगा और इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? तो ये पूरी डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 17,999 रखी गई है। और ये बिगेस्ट एवर डिस्काउंट है अनअकैडमी का। ये डिस्काउंट दोबारा नहीं आएगा, आप इसको अवेल कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप चाहो तो आप इसको मतलब बहुत इजी EMI ऑप्शन पर भी ले सकते हो। 833 पर मंथ के EMI ऑप्शन पर भी आप इसको अवेल कर सकते हो। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। कंप्लीट अपने आप में GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। लिंक इस बैच का डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए IRGC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूरी घटना हुई है वो टर्मिनल 1 के ऊपर हुई है, कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और कुवैती अथॉरिटीज़ ने उसकी सर्वेलेंस फुटेज भी रिलीज करी कि कैसे ये अटैक हुआ, कैसे पूरा मतलब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। एक इंडियन नेशनल की उसमें जान गई है, उसका कंफर्मेशन आ चुका है। और उसमें बहुत सारे लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। कुवैती अथॉरिटीज़ का मानना है कि ये काम IRGC ने किया। हालांकि IRGC इस क्लेम को पूरी तरीके से गलत बता रही है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये घटना हुई कैसे और इसमें किसका हाथ हो सकता है। तो देखिए, अगर आप इस घटना को बड़े करीब से अगर हम इस घटना को देखें और समझने की कोशिश करें तो इस घटना में आपको दो पार्टीज नजर आएंगी, एक ईरान और एक यूएस। अब इसमें सिर्फ ये दो पार्टीज नहीं है, इनको सिर्फ दो गवर्नमेंट की तरफ मत देखिए, इसके अंदर और भी मल्टीपल पार्टीज हैं जिनके इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट हैं। अब अगर हम यूएस के साइड से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा ग्रुप जो है वो निगोशिएशंस ईरान के साथ करना चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो उनके ऊपर काफ़ी हावी हो रही है और उनको इलेक्शंस में ठीक ठाक अपनी इमेज भी ठीक करनी है और इस वॉर को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना। मार्केट भी अनस्टेबल हो रहा है। सो बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर बिजनेस पर्सन्स, तो उनको पता है कि हमें किसी भी तरीके से मार्केट को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाना होगा और उसके लिए ईरान के साथ निगोशिएशंस करनी होगी। तो यूएस में एक पार्टी यूएस जो कि पूरी तरीके से निगोशिएशंस करना चाहते हैं। देन कम्स दी सेकेंड पार्टी, दैट इज इजराइल। इजराइल ने बड़ी क्लियरली ये स्टेट किया है, बहुत क्लियरली अपना पॉइंट रखा है। और हमने अभी 2-3 दिन पहले भी देखा कि जबरदस्त खतरनाक हीटेड फोन कॉल हुआ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, और उससे संबंध भी खराब हो सकते हैं, इतना वो खराब फोन कॉल था। तो इजराइल ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि भाई देखो, हमें तो यार कुछ भी करके ईरान को ख़त्म करना था, ईरान को ख़त्म करना है और हमेशा रहेगा, बिकॉज आप उनको इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। एक सुप्रीम लीडर गया, दूसरा सुप्रीम लीडर वहाँ पर बन गया, रिजीम वही है, वैसे ही वो देश को चला
चलाएंगे, आईआरजीसी के हाथ में ही सारा कंट्रोल है, तो वो इजराइल को टारगेट करेंगे, तो हम तो डील नहीं करना चाहते। तो देन कम्स दी सेकेंड पार्टी इजराइल, जो कि इस डील को नहीं, निगोशिएशंस को नहीं करवाना चाहते, वो किसी भी तरीके से सेम टेबल पर बैठ के बात ही नहीं करना चाहते ईरान से। अब इसमें दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ईरान के साइड से उन नेताओं की एक पूरी लिस्ट है जो चाहते हैं निगोशिएशन हो, बल्कि मुस्तफा खामनेई की बात की जा रही है कि मुस्तफा खामनेई का कुछ समझ में नहीं आता, क्या वो निगोशिएशन करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुस्तफा खामनेई करना चाहते हैं निगोशिएशंस, क्योंकि अगर मुस्तफा खामनेई निगोशिएशन नहीं करना चाहते तो निगोशिएशंस कभी होते ही नहीं, क्योंकि तब तो आईआरजीसी को एक और पॉइंट मिल जाता है कि भाई सुप्रीम लीडर मना कर रहे हैं, और सुप्रीम लीडर ने अगर वहां पर कह दी बात तो कह दी बात, फिर वही फॉलो होता है। तो मुस्तफा खामनेई भी इसमें निगोशिएशंस करना चाहते हैं, बिकॉज वो रीग्रुप करके दोबारा से स्टैंड होना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो यूएस के साथ समझौता करके अपने देश को आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, वो सब कुछ नहीं है, बस वो अभी फॉर टाइम बिंग रीग्रुप करना चाहते हैं, उसके लिए उनको एक डील करनी पड़ेगी, ये बात वो समझ चुके हैं। और उसके बाद फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, ये सारे लोग हैं जो चाहते हैं निगोशिएशन हो। लेकिन उसी ईरान के अंदर देन देयर इज आईआरजीसी, जो कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ईरान में रखती है। कहा जाता है कि आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं या जो रिटायर्ड पर्सन्स भी हैं, जो आईआरजीसी में फिर भी रिटायरमेंट के बाद भी जुड़े रहते हैं, मतलब वंस यू आर इनटू आईआरजीसी यू आर नेवर आउट ऑफ इट, ऐसा ईरान में कहते हैं। तो वो लोग बहुत ही वॉर हार्डेंड लोग हैं, और वो दे स्टिल बिलीव इन, मतलब एक थ्योरी है कि दे स्टिल बिलीव इन दैट पर्शियन प्राइड एंड द ईरानियन प्राइड, और दुनिया भर की ऐसी बातें। तो इसलिए आईआरजीसी कभी भी यूएस के साथ सेम टेबल पर बैठ के समझौता नहीं करना चाहता, बहुत क्लियर है वो इस चीज़ को लेकर के। तो अब इसी में आप पूरी खिचड़ी देखिए कि इसी में उसी देश की तरफ से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं निगोशिएशन हो, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं निगोशिएशन हो। तो ये घटना जब होती है तो देन क्वेश्चंस उठते हैं कि इसमें, अब आप देखो कि इसमें ये कह रहे हैं कि नहीं यूएस ने किया, वो कह रहे हैं कि नहीं आईआरजीसी ने किया, तो इसलिए यहाँ पर पूरी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। हालांकि आईआरजीसी मना कर रहा है कि उन्होंने ऐसी कोई भी ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पर नहीं करी है, बट आपको पता ही कि सबके अपने इंटरेस्ट हैं और सब अपने अपने इंटरेस्ट का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुवैती अथॉरिटीज़ ने पूरी फुटेजेस इसकी निकाली, हालांकि उस फुटेज में पता नहीं चल पा रहा है कि अटैक एग्जैक्टली किसने किया है, लेकिन वो पूरी फुटेजेस उन्होंने निकाली और उसमें दिखाया कि किस तरीके से ये अटैक पूरा अनफोल्ड हुआ, कैसे कितना बड़ा ब्लास्ट। अगर आप तस्वीरों में भी देखोगे, पीछे वाली तस्वीरों में भी देखोगे तो इतना बड़ा ब्लास्ट था, मतलब दूर से ये किसी बहुत ऊँची बिल्डिंग से ये शॉट लिया गया और आपको दिख रहा होगा कि ये कितना बड़ा ब्लास्ट था। पूरा कुवैत में एक डर का माहौल पैदा हो गया इस पूरे ब्लास्ट की वजह से। और कुवैती अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये ब्रूटल ईरानियन एग्रेशन है जो कि इन्होंने हमारे एयरपोर्ट पर, हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, और उसमें एक सिविलियन की जान भी चली गई जो कि दूसरे देश के थे, जो कि भारत के थे, उनकी भी जान चली गई। तो कुवैती अथॉरिटीज़ ने इसको बहुत सीरियसली कंडेम किया हुआ है। तो टर्मिनल 1 पर यह अटैक किया गया था और वहाँ पर एक पर्सन की जान चली गई है, जिसकी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा निकाली गई है, और उसके साथ साथ 63 और लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। इवन जो 63 लोग घायल हैं उनमें भी कई सारे इंडियंस मौजूद हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म भी किया है भारत की। और इसीलिए कुवैत की एयरफील्ड को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है जब तक मामला पूरी तरीके से शांत नहीं होता। ये कुवैती जो पूरी एयरफील्ड है ये पूरी तरीके से बंद रहेगी। इंडियन एम्बेसी ने एक अपना इमरजेंसी नंबर यहाँ पर जारी कर दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कुवैत के अथॉरिटीज़ के साथ क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक पर्सन जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार तक ये बात पहुँचा दी गई है, और जो लोग घायल हैं गंभीर रूप से, जो कुवैत में इंडियंस थे और जो एयरपोर्ट के आसपास थे, या तो वो जॉब कर रहे होंगे या एयरपोर्ट पर होंगे, उनको जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको भारत लाने के प्रयास चल रहे हैं, और उनके फैमिलीज़ को भी सांत्वना देने के प्रयास चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बहुत सीरियसली इस पूरे अटैक को कंडेम किया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स नहीं होने चाहिए और इन अटैक्स को रोकने के लिए हमें काम करना चाहिए। हालांकि आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उस स्टेटमेंट में किसी का नाम नहीं है, ना ईरान का नाम है। जैसे पिछली बार हमने कंडेम किया तो ईरान के अटैक को कंडेम किया था कि गलत है, आपने इंडियन टैंकर्स के ऊपर कैसे अटैक कर दिया, लेकिन इस बार आपको कोई नाम नजर नहीं आएगा। उसके पीछे के दो कारण हैं। एक तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसने ये अटैक किया है, वो चीज़ अभी बाहर नहीं आई है, उसकी देखो रिपोर्ट कब आती है। लेकिन दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर यह भी समझ में आ रही है कि भारत अब इस पूरे वॉर के अंदर किसी भी देश का डायरेक्टली नाम लेने से बचेगा, और वो साफ साफ आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट्स के अंदर, या कोई भी देश बचेगा। अगर आप देखो तो सारे बैकफुट पर इस समय जा चुके हैं, सारे के सारे। सऊदी अरेबिया के देखिए एकदम पूरा बैकफुट पर है,
उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया पिछले 6 दिनों से, कोई भी एक हफ्ते से स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। यूएई पूरी तरीके से काफ़ी न्यूज़ में था, बैकफुट पर जा चुका है। कतर को आप देखिए, कतर मीडिएशन कर रहा है। तो आपको मैक्सिमम देश ऐसे दिखेंगे जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है इन चीज़ों का, वो शांत हैं, वो बिल्कुल भी किसी का नाम इस पूरे मैटर के अंदर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उलझती जा रही हैं। कुवैत की मिलिट्री ने कंडेम किया कि एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही क्रिमिनल ईरानियन एग्रेशन है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसी तरीके का अटैक होता रहा तो वो भी रिटेलिएट कर सकते हैं और ये मामला बढ़ सकता है। हालांकि ईरान की अथॉरिटीज़ ने पूरा मामला यूएस के ऊपर डाल दिया, कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था जी, हमने कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं किया, बल्कि यूएस की जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, वो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में माल फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से फायर हुआ और उसकी वजह से वो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जाकर के पूरी तरीके से डिमोलिशन आप देख रहे हो, और एक पर्सन की, एक इंडियन नेशनल की वहां पर डेथ भी हो गई। हालांकि यूएस ने इस पूरी चीज को कहा कि यूएस का इसमें कोई हाथ नहीं है, सारा कुछ किया धरा ईरान का है और ये एक डेलिब्रेट अटैक था, ये पूरी तरीके से एक डेलिब्रेट अटैक था सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड और अनजस्टिफाइड अटैक था। और यूएस ने कहा कि अगर ऐसे अटैक होते रहेंगे तो हम इसका रिटेलिएशन करेंगे और ईरान को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और ये पूरी पीस टॉक्स रुक भी सकते हैं, ऐसा यूएस के सेंट्रल कमांड ने कहा है। अब ये पीस टॉक्स रुके हैं, अभी भी चल रहे हैं, इसके ऊपर अभी भी कोई जानकारी नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीस टॉक्स या निगोशिएशंस रुक जाएंगी इस पूरे अटैक के ऊपर। अगर ये यूएस पे हो जाता तो शायद, या इजराइल पे हो जाता तो शायद रुक जाता, लेकिन कुवैत पर हुआ है तो बातचीत करके समझा ले जाएंगे कुवैत वालों को, कुवैती अथॉरिटीज़ को, लेकिन निगोशिएशंस ऑनगोइंग रहेंगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।